बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के ज्ञान के बारे में और सर के मार्गदर्शन के लिए मेरे शब्दों का स्तर नहीं है। संत कबीर कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े फोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे जोड़। गुरु है, कुमार है और हम जो है वो घड़ा है। अंदर हाथ से सहारा देते हुए वो बाहर से ठोक ठोक के, अंदर से हाथ देते और बोलते हैं ऐसे, और बाहर से ठोकते हैं होगा ऐसे, होगा ऐसे, होगा। और सर हमें ऐसे ही मार्गदर्शित करते रहे, और सर आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत अतः धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि सर के सम्मान के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि महाराज रामानंद दास जी पधारे एवं महाराज ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी आगे सर का सम्मान। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वैद्य तापेश जी को कि वह भी आए। तापस भैया स्टेज पे आए। वैद्य तापेश जी आप भी पधारें। गुरुवर मैम प्लीज। गुरुवर वैद्य प्रज्ञा आप भी पधारिएगा। सर का सम्मान करके महाराज जी कृपया अनुग्रहित करें हमें वैद्यगण। अभी महाराज जी लोग सर को सम्मानित करेंगे। रामानंद दास जी महाराज सर को उत्तरीय स्नेहा को सम्मानित करेंगे और ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी टोकन सम्मानित करेंगे। मैं वैद्य शिवम गुप्ता और अनिरुद्ध प्रसाद को बुलाना चाहूँगा मैडम को सम्मानित करने के लिए और रामानंद दास जी को सम्मानित करने के लिए। मैं वैद्य अनिरुद्ध प्रसाद, सोमनाथ और ओम को बुलाऊंगा ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी को सम्मानित करने के लिए। जी को भी बुलाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदय धन्यवाद। तालियां हो जाए सर के अच्छे सभी को। मैं शिवम गुप्ता को अनुरोध करूँगा वैद्य तापस भैया सर को सम्मानित करने के लिए। मैं सोमनाथ और ओम को बोलूँगा ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी को सम्मानित करने के लिए एक मिनट से। अभी हम लोग एक एक करके अपना जो मेंबर्स हैं जिसके बहुत प्रयास की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, कपिलधारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, सबको एक एक करके स्टेज में बुलाएंगे और
और महाराज जी लोग सम्मानित करेंगे और साथ में सेल्फी करेंगे। मैं वैद्य अमित विश्वास को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे सम्मानित करने के लिए। जो हम लोगों को इतने सारे पोस्टर और इतने सारे चीज़ बनाए हैं, सोनू साहनी को बुलाऊंगा। नहीं है, मैं पवन साहनी जी को बुलाऊंगा, उन लोगों कमेटी मेंबर, उसको सम्मानित करने के लिए। उन लोगों जो कमेटी मेंबर है, मैं ओम प्रकाश को बुलाऊंगा स्टेज पे सम्मानित करने के लिए। मैं सोमनाथ को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे सम्मानित करने के लिए। मैं शिवम गुप्ता जो बहुत प्रयास किए इस प्रोग्राम के लिए, इसको बुलाना चाहूँगा वैसा सम्मानित करने के लिए। मैं अनिरुद्ध प्रसाद को बुलाना चाहूँगा, वैद्य अनिरुद्ध प्रसाद स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। अनिरुद्ध, मैं प्रिया गुप्ता को बुलाना चाहूँगा सम्मानित करने के लिए, जो बहुत मेहनत की। मैं यतीन सेठी को बुलाऊंगा और सम्मानित करेंगे रामानंद दास जी महाराज। अनुरोध करूंगी वैद्य प्रवचन से कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। रामानंद दास जी महाराज कृपया मैं अनुरोध करूंगी वैद्य अभय मिश्रा सर से, जिन्होंने सदैव ही इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी, सर भी यहाँ पर नहीं है, पर उनका इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं अब अनुरोध करूंगी मिस्टर प्रकाश पाठक भैया से कि आए और सम्मान ग्रहण करिए, क्योंकि वह सम्मान के पूर्णतः पात्र हैं। उनका एक सपना कि पश्चिम बंगाल में हो वैद्यत्व का भैया का सपना रहा है कि हर वैद्य, हर युवा वैद्य गर्व से डॉक्टर के स्थान पर वैद्य गर्व से वैद्यत्व का चिन्ह अपने नाम के आगे लगा सके और आयुर्वेद को कोने कोने में पश्चिम बंगाल में पहुंचा सके। और आज उनका ये सपना साकार हुआ है। कपिल धारा की इस भूमि पर जो गंगा बह रही है 3 दिनों से, और जो शाश्वत समय से गंगा का प्रवाह हो रहा है, आज उसका बहुत ही उत्तम अंतिम हम दिवस आज देख रहे हैं। और एक सपना साकार हो चला है और एक नींव रखी गई है, और आगे क्या क्या होगा वो भगवान प्रभु श्री राम ही देखेंगे। जैसे उन्होंने ये कार्यक्रम कराया है, आगे वही कार्य कराएंगे। अभी हम लोग नारायण जी महाराज को 2 शब्द बोलने के लिए बोलेंगे, कृपया। जय सिया राम, जय सिया राम। इस गंगा सागर धाम की पावन भूमि पर आए हुए आप समस्त गुरुजनों का और आए हुए समस्त वैद्यगण और मातृशक्ति सबका अभिनंदन एवं वंदन है। श्री दमनिया जी की प्रेरणा से
प्रकाश पाठक जी के ऊपर जो कृपा हुई भगवान कपिल की, उसी का स्वरूप है कि आज सभी यहाँ पर आज विराजे हुए हैं और ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों का आपने सानिध्य 3 दिन तक पाया है। गंगा जी का भी दर्शन, भगवान कपिल का भी दर्शन, अनंत करुणा कृपा है आपके ऊपर, आपके गुरुदेव की, और ये करुणा कृपा ऐसे ही हमेशा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, जिनकी असीम कृपा इस टापू के वासियों पर हुई है, और उनके शिष्य हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री संजय दास जी महाराज, जिनकी भी प्रेरणा प्रकाश पाठक जी के ऊपर रही है इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। साक्षात संतत्व की मूर्ति, सेवा की मूर्ति ही संजय दास जी महाराज के रूप में प्रकटी है, ऐसा उनका अपने गुरु के प्रति भाव है। बाल्यकाल से ही गुरु जी के संरक्षण में रहे हैं और गुरु जी की जो भी महती कृपा और अनुकंपा उनके ऊपर हुई है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में यही अनुकंपा गुरु जी की आप सभी के ऊपर बनी रहे, क्योंकि गुरु तत्व ऐसा है कि कोई विशेष व्यक्ति ही गुरु के रूप में नहीं हो सकता है। माता भी गुरु, पिता भी गुरु, गुरु तो गुरु है ही, भाई भी गुरु। जिसके द्वारा आपको अपने जीवन में कुछ भी सद्गुणों की प्राप्ति हो जाए वही गुरु है। तो ऐसी अभी हम कैंसर के बारे में सुन रहे थे श्री ठक्कर जी से, इन्होंने बताया कि एलोपैथ में ऐसा जो भी असंभव कार्य है उसको इन्होंने भगवान की कृपा से संभव कर दिया, गुरु की कृपा से संभव कर दिया। आप लोगों ने जो भी लाभ लिया है 3 दिन तक इनके वचन श्रवण करके, और भी पूज्य श्री आपटेकर जी, श्री पूज्य सावित्री जी, आदरणीय श्री दमनिया जी, इनके मुखार बंदर से जो भी अमृत वचन आयुर्वेद के लिए निकले हुए हैं और आपने उसे आत्मसात किया है, मेरी तो यह मंगल कामना रहेगी कि आप अपने जीवन में उसे आगे बढ़ाते जाएं, और जो भी यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं इन गुरुजनों की सानिध्य में, उनको यश कीर्ति भगवान ऐसा प्रदान करें कि उनका हृदय भी वहाँ न पहुँचा हुआ हो कि हमें ऐसी यश कीर्ति मिलेगी। ऐसा गुरु की कृपा से उनके जीवन में जरूर संभव होगा, मेरी ऐसी मंगल कामना है। इसी वाणी के साथ जय सिया राम। जब आप अपना कार्य प्रभु को सौंपेंगे तो आपको चिंता विमुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम सिया जय जय राम। अद्भुत अद्भुत रहा ये कार्यक्रम श्री राम जी के आशीर्वाद से, और हमें आशा है कि अगले साल फिर मिलेंगे और बड़ी संख्या में और भव्य कार्यक्रम के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। अभी कुछ सम्मान और शेष हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य तैयब राजा जी को और वैद्य मोहम्मद इशाक जी को। कृपया अपना सम्मान ग्रहण करिए। मैं अनुरोध करूंगी वैद्य श्री ठक्कर सर जी को और वैद्य प्रज्ञा आपटेकर मैम को कि कृपया कर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगी वैद्य श्री अभय मिश्रा सर जी को कि कुछ 2 शब्द कहें और हमें अनुमोदित करें थोड़े से। किशोरी जी कैसे कृपा करती है और कैसे वो हर कार्यक्रम सफल बनाती है, आपके मुख से अच्छा यहाँ शायद ही कोई कह सकता है। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे गुरुदास, जन्म जन्म जोश वृंदावन वास। इस कार्यक्रम में परम गौसेवी, परम अश्विन उपासक, स्वयं इस युग के भगवान श्री अश्विन कुमार के रूप में पूज्य गुरुदेव वैद्यराज श्री पांचाल भाई दमनिया सर का आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव की कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं यहाँ मात्र पूज्य गुरुदेव के एक वचन को कहने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। पूज्य गुरुदेव का जो भाव था इस कार्यक्रम को लेकर के
कि भगवान कपिल मुनि हमारे आयुर्वेद के देवता हैं। आचार्य चरक भगवान कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में काफ़ी चीज़ें उनकी संहिता में वर्णित मिलती हैं। पूज्य गुरुदेव की ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा उनका भाव था कि भगवान कपिल मुनि को इस कपिल धारा कार्यक्रम से इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके क्षेत्र में, उनकी तपस्थली में रखा गया और ऐसा बृहद है कि यहाँ भगवान अश्विनो, भगवान धन्वंतरी, वेद माता गायत्री और गौ माता का हुआ। इन चारों की आहुति के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए और पूज्य गुरुदेव जब ये बात कह दें तो ये समझिए कि स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, ऐसी दास की भावना है। और पूज्य गुरुदेव वैद्यराज दमनिया सर कपिल धारा के लिए 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान करके गए। नमो नमः। अभी हम तापस कुमार भूना सर को कुछ बोलना चाहेंगे। हम लोग का जो कपिल धारा का टीम जो जर्नी है बंगाल में, उसका बारे में 2 शब्द बोलने के लिए विद्या तापस भूना सर प्लीज आइए। कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किए हैं आपको शुरू का दिन से पता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नमस्कार। आज से लगभग 3 महीने पहले प्रकाश जी का एक फ़ोन मेरे पास आया, बोला कि गंगा सागर में हम एक आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा हूँ और वहाँ पे लगभग 500 का आसपास का डेलीगेट मौजूद होंगे। तो मैंने उनको एक ही शब्द पूछे थे, गंगा सागर क्यों, कोलकाता में क्यों नहीं? क्योंकि लॉजिस्टिक का जो मैटर है वो तो बड़ी मुश्किल में चलना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को एक शब्द बताया था, सर कोलकाता में अगर करें तो सब लोग अपना अपना जगह में जुटे हुए रहेंगे, वहाँ से अगर उनको बिछड़ के वहाँ लेके जाए तो उनका जो कनेक्शंस है, जो अभी सोशल मीडिया, जो मोबाइल कैमरा से जुड़े हुए हैं, उससे बिछड़ के एक अलग जगह पे लेके जाए ताकि आयुर्वेद का सुधार उन्होंने कंप्लीटली पान कर सके। तो उसके बाद से धीरे धीरे जब भी उनके साथ बात हुआ, जितना दफ़े उनके साथ बात हुआ, हर बार उन्होंने बोले सर मुश्किलें यही आ रही हैं और सोल्यूशन यही हो बहुत होने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमने बोला कि चलो कंटिन्यू करते रहो, मुश्किल तो आएगा क्योंकि ईगो इज अ गुड फैक्टर, बिग फैक्टर। और बेंगल में इस तरह का जो प्रैक्टिस, इस तरह का जो आयोजन जो किए हैं, ये एक नवीन किस्म का, क्योंकि जितना सारे इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह का जो आयोजन किया जाता है उसमें एक डायरेक्शन रहता है। यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं, यहाँ हमारा मूल आयुर्वेदिक जो तत्व उसके ऊपर जो चर्चा हुई है, ये एक नया किस्म का अनुभव मुझे मिलता है। और मैं कपिल धारा टीम का सभी सदस्यों के मेरा हार्दिक अभिनंदन ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रयास आपने किए हैं ये पूरा के पूरा तरह सक्सेसफुल है। छोटा मोटा एक दो चूक जो हुए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, निखात सोना में गहना बनता नहीं सर, तो छोटा मोटा ये रहेगा, आगे दिन चल के इसका सुधार आ जाएगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रकाश भैया को अत्यंत ही विषाद हुआ है और अगला जो कार्यक्रम हो उसमें उन्हें विषाद नहीं हो, उसके लिए मैं खुद को उन्हें कहते हुए रोक नहीं सकती कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न जीने की न पीने की न मरने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करते हैं और विदा का समय हो चला है, पर हम हमेशा साथ रहेंगे और फिर पुनः अगले वर्ष या जब भी प्रभु श्री राम की जैसे जब इच्छा होगी वही होगा और वैसे ही हम मिलेंगे। धन्यवाद। और हम ये नहीं भूल सकते कि
हम इस भारत भूमि में खड़े हैं। इस भारत भूमि में जन्म लेकर ही हमें अवसर मिला है सनातन को जानने का, हमारे प्रभु श्री राम को जानने का, किशोरी जी को हम जान पाए। ऐसी धरती पर हम हैं, ऐसी धरती पर है जहाँ पर हमें आयुर्वेद प्राप्त हुआ। तो भारत के सम्मान के लिए हम सब राष्ट्रगान करके इस सत्र को अब अंत करेंगे। जन